अभी इस गेहूं के बोरे और बर्तन की आवाज से तुमने पूरे घर को हिला दिया। लगता है कि अपने चाचा के घर की तरह तुम इस घर को भी गिरा दोगे। निकलो यहां से, बहुत हुआ। तब मिलेरेपा गिड़गिड़ाए, आपके कहे अनुसार मैं अपना खाना ले आया। ये बहुत भारी था तो मैंने गिरा दिया। तो मारपा ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, जाओ तुम, क्योंकि तुमने बोरे को ठीक से नहीं रखा। तुमने उसे नीचे पटक दिया। तुम लायक नहीं हो। तो तुम बाहर रहो, सारे काम करो, मेरा खेत जोतो, मेरे घर की सफाई करो। वो सालों तक ये काम करते रहे। बीच बीच में दूसरे लोग मारपा से सीखने आए और उन्हें कई चीजों की दीक्षा दी गई, मगर मिलेरेपा को एक भी दीक्षा नहीं मिली, एक भी शिक्षा नहीं मिली। वो बस कड़ी मेहनत करते रहे। 8 साल से ज्यादा उन्होंने काम किया, बिना किसी शिक्षा या दीक्षा के। बाकी सभी वहां एक दिन के लिए आते और दीक्षा लेके चले जाते, लेकिन वो इंतजार करते रहे और करते रहे, हर किस्म की कड़ी मेहनत करते हुए। एक दिन वो चुपके से अंदर आकर ऐसे एक सत्संग में बैठ गए जहां उन्हें बैठने की अनुमति नहीं थी। मारपा आंखें बंद करके बैठे थे, तो वो चुपचाप दूसरे छात्रों के साथ बैठ गए, दीक्षा मिलने की उम्मीद से। मारपा आंखें बंद किए बैठे थे। उन्होंने अपना डंडा उठाया, आंखें बंद किए हुए मिलेरेपा के पास गए और उनकी पिटाई कर दी। मिलेरेपा लोगों के बीच बैठे थे। मारपा आए और उन्हें अच्छे से पीटा, घसीट कर बाहर ले गए और उठाकर बाहर फेंक दिया। ऐसा बार बार होने लगा। मिलेरेपा थोड़ा इंतजार करते और फिर जैसे ही कोई दूसरी दीक्षा होने वाली होती, वो चुपके से जाकर इस उम्मीद में वहां बैठ जाते कि इस बार उन्हें दीक्षा मिल जाएगी। इस तरह 13 साल से ज्यादा बीत गए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तब एक दिन उन्होंने मारपा की पत्नी से याचना की, जो मिलेरेपा से सहानुभूति रखती थी और उनकी मां की तरह थी। वो गिड़गिड़ाए, कृपया आप मारपा से कहिए कि वो मुझे कोई दीक्षा दें। बस एक शिक्षा, एक छोटा सा ध्यान। मैं कुछ भी नहीं जानता, इतने सालों से मैं यहां ऐसे ही बैठा हूं। तो उन्होंने मारपा से इस बारे में बात की। मारपा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उसे मेरे बेटे के लिए एक घर बनाने दो। उसे अकेले ही घर बनाना होगा। मैं 3 कोने वाला घर चाहता हूं। तो मिलेरेपा ने 3 कोने वाला घर बनाया। इसमें 2 साल लगे। फिर मारपा ने उसको देखकर कहा, 3 कोने वाला घर मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है, 4 कोने वाला घर बनाओ। मिलेरेपा ने 4 कोने वाला घर बनाया। फिर मारपा बोले, ये अच्छा नहीं है, 5 कोने वाला घर बनाओ। इस तरह कई साल बीत गए। वो अकेले ही काम करते हुए हर जगह घर बनाते रहे। तब मारपा ने कहा, ये ठीक है, लेकिन अपने बेटे के घर के लिए मुझे 60 फीट ऊंचे बुर्ज चाहिए। तो मिलेरेपा ने घर के चारों कोनों में 4 60 फुट ऊंचे बुर्ज भी बना दिए। अब तक मिलेरेपा की उम्र ढलने लगी थी। फिर एक दिन वो मारपा की पत्नी के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, आप कुछ कीजिए, मेरी जिंदगी बीतती जा रही है। मुझे अभी तक एक भी शिक्षा नहीं मिली है। ये क्या है? मैं जानता हूं कि अतीत में मैंने बुरे काम किए हैं, मैंने तंत्र विद्या का दुरुपयोग किया है, लेकिन क्या मैं काफी पश्चाताप नहीं कर चुका हूं? तो ये सुनकर मारपा की पत्नी को मिलेरेपा पर दया आ गई और उन्होंने मारपा के नाम से एक दूसरे भिक्षु को पत्र लिख दिया। वो भिक्षु भी दीक्षा देने में सक्षम था। उन्होंने पत्र ऐसे लिखा जैसे मारपा ने खुद लिखा हो और उस पर मारपा की मुहर लगा दी। तो उन्होंने पत्र मिलेरेपा को दे दिया। मिलेरेपा उस भिक्षु के पास गए और दीक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन मिलेरेपा को कोई अनुभव नहीं हुआ। वो भिक्षु भी हैरान रह गया। दीक्षा देने पर कुछ तो होना चाहिए, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मारपा को इस बारे में पता चला। उन्होंने मिलेरेपा को बुलाया और उस भिक्षु की मान्यता भी रद्द कर दी। फिर घोर पछतावे में डूबे मिलेरेपा आत्महत्या करने वाले थे। तब मारपा ने उन्हें बुलाया और कहा, ठीक है, बैठ जाओ, और उन्होंने मिलेरेपा को शिक्षा दी। मारपा ने कहा, अतीत में तुमने जो गलतियां की हैं, मैं बस तुमको उन कर्मों को काटने के तरीके दे रहा था, मगर तुम बेवजह ज्यादा वक्त लगा रहे हो।
अगर तुम मेरे कहे अनुसार चले होते तो ये बोझ कब का खत्म हो गया होता, मगर तुम सब कुछ करते हुए बीच में एक चालाकी वाला तरीका अपना लेते हो। सिर्फ उस चालाकी की वजह से तुमने हर चीज को कई सालों तक टाला है, लेकिन अब तुम्हारा पछतावा तुम्हारे अंतर मन को छू रहा है। तुम इसके लिए जान भी देने को तैयार हो। अब तुम तैयार हो। फिर मार्पा ने उन्हें दीक्षा दी और तीसरे दिन ही मिलेरेपा को दाकिनी के दर्शन हुए। आपने दाकिनी के बारे में सुना है? तांत्रिक तकनीक में चीजें करने के लिए हर चक्र के लिए एक देवी की रचना की गई थी, एक स्त्री स्वरूप जिसे प्राण प्रतिष्ठा द्वारा जीवंत बनाया गया, जिसे मदद के लिए बुलाया जा सके। इन शक्तियों की मदद के बिना कोई भी तांत्रिक कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाता। तो मिलेरेपा को दाकिनी के दर्शन हुए और वो बोली, मार्पा ने तुम्हें शिक्षा तो दे दी है, लेकिन उन्होंने एक मूलभूत पहलू छोड़ दिया है जो उन्हें खुद भी नहीं पता। जाओ और उनसे पूछो कि वो जानते हैं या नहीं। तो वो मार्पा के पास पहुंचे। मार्पा ने उन्हें देखकर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? मिलेरेपा ने कहा, दाकिनी ने आकर मुझसे ये कहा है। मैं नहीं जानता कि यह सच है या मेरी कल्पना है, लेकिन ऐसा ही हुआ है, तो आपसे पूछने के लिए मुझे आना पड़ा। मार्पा ने मिलेरेपा के सामने सिर झुका दिया और कहा, मेरे पास भी ये ज्ञान नहीं है, तो चलो भारत वापस चलते हैं। वो दोनों मार्पा के गुरु से मिलने के लिए भारत गए, जो नेपाल और बिहार की सीमा पर कहीं रहते थे। उन्होंने चलकर पूरा रास्ता तय किया। वो वहां गए और जब मार्पा ने अपने गुरु को यह बात बताई कि दाकिनी ने आकर कहा है कि ये एक शिक्षा नहीं दी गई है, गुरु ने उनकी ओर देखकर कहा, यह तुम्हारा नहीं है, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। तुम्हें यह बात कैसे पता चली? तब मार्पा ने बताया, यह मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे एक शिष्य के साथ हुआ है। तब गुरु तिब्बत की ओर मुड़े और अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, आखिरकार उत्तर के अंधकार में एक छोटा सा प्रकाश चमका है। फिर गुरु ने मिलेरेपा और मार्पा दोनों को बुलाकर इस जीवन में संपूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने की पूरी शिक्षा दी और वो दोनों वापस लौट आए। मार्पा, जिन्होंने एक गुरु के रूप में शुरुआत की थी, अब मिलेरेपा के शिष्य की तरह बन गए। मिलेरेपा तिब्बती संस्कृति में एक चमकता हुआ प्रकाश बन गए। कई चीजें जो पिछले 300-400 सालों में तिब्बती संस्कृति में की गईं, वो मूल रूप से मिलेरेपा के काम पर आधारित है।